ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं नए दिन का आगाज। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरी एनर्जी है बहुत ज्यादा, चूंकि मैंने बड़ा बेसब्री से इंतजार किया है इस दिन का। मेरी भी एनर्जी ज्यादा है शुएब, बिकॉज ऑफ मी मे बी। ऑफ कोर्स। देखिए, आप एक अच्छी वाइब होती है जिसको क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो अच्छी वाइब होती है तो उसके बाद वो हम कहते हैं ना कि वो वाइब जो है वो फैलना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जाहिर है ये एनर्जी हम आप तक ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप भी उठ जाएं। इस वक्त जितने लोग सो रहे हैं उठ जाएं, क्योंकि आज से एक नया सफर शुरू होने लगा है। और इस खूबसूरत सफर की जब हम बात करते हैं, जो हमने आगाज में भी कहा कि बड़ा तवील सफर है लेकिन बड़ा खूबसूरत सफर है। इसने नई नस्लों को मंजिलों की राह दिखाई है, रोजाना एक नई आपको एनर्जी दी है और इसी एनर्जी को हम कंटिन्यू करेंगे, अपनी एनर्जी उसमें ऐड करेंगे। और जब हम इस सफर की बात करते हैं, राइजिंग पाकिस्तान की बात करते हैं, तो आप सब जानते हैं, बल्कि हम भी जानते हैं, चूंकि जाहिर है हमारा बचपन वो भी जुड़ा है पाकिस्तान टेलीविजन के साथ, इस शो के साथ, जो चाहे फिर सुबह बखैर के नाम से हो, चाहे फिर ब्रेकफास्ट एट होम के नाम से हो। और जब हम बहुत से लोगों का जिक्र करते हैं तो ऐसे में सबीन बहुत बड़े बड़े नाम जिन्होंने इस सफर को आगे बढ़ाया था। एग्जैक्टली, रोशन पाकिस्तान। रोशन पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक नाम आता है, वो है जी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का नाम, कि किस तरह से उन्होंने इसकी बुनियाद रखी शो की। और अब जो है वो पीटीवी की इस लेगेसी को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। और मुझे ये लगता है कि हमारे ऊपर शायद बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि शुएब मुझे ये लगता है कि जो आज का दौर है उसमें लोगों को कनेक्ट करना ज़ाहिर है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है पुराने दौर से, या फिर हर दौर में यही लगता है कि इस दौर के लोगों को कनेक्ट करना मुश्किल शायद हर दौर के चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं। तो आज के दौर की अगर हम बात करें, हम सब जानते हैं अटेंशन स्पैन बहुत कम है सबका, तो इसलिए थोड़ा सा आपको लगता है कि शोज़ करना थोड़े से मुश्किल होते हैं। एट द सेम टाइम नॉर्मली हम क्या देखते हैं मॉर्निंग शोज़ को लेकर या ब्रेकफास्ट शोज़ को लेकर, वो इतनी जल्दी नहीं होते, 9 बजे 10 बजे। लेकिन हमने ये ठान लिया है कि हमने पूरे पाकिस्तान को वही सुबह 7:30 बजे कनेक्ट करना है बाकी दुनिया के साथ। आगे बहुत सारे लोग शुएब ऑलरेडी भी होते हैं अगर देखा जाए, क्योंकि स्कूल होते हैं बच्चों के, कॉलेजेस होते हैं, तो हम जो है हमेशा हम कहते हैं कि एक ब्रेकफास्ट शो है कि आप अपना नाश्ता कर रहे हो, आप स्कूल की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, ऑफिस की तैयारी कर रहे हो, अम्मी आपका नाश्ता बना रही है, वो बचपन की सारी यादें, वो किस तरह से हम मुझे लगता है मैं खुद उस पुराने दौर में शुएब आपका बचपन, वो सुबह स्कूल जाने से पहले बैग टांगा हुआ लेकिन वो कार्टून्स देखने और फिर जाना है स्कूल। मुस्तनसर साहब किस तरह से हमें कार्टून्स दिखाते थे। और रोशन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो हमें इंतजार होता था वो कार्टून सेगमेंट का होता था कि कब वो एपिसोड लगेगी। और शुएब जब 10 मिनट गुजर जाते थे तो उसके बाद भागते थे स्कूल, हमें होता था भागो जी स्कूल है, और उससे मतलब जल्दी लग जाए टाइम जो है ना वो मैच होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा ख्याल है ये चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस लेगेसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे और किस तरह से हमने आप लोगों को जोड़े रखना है। और जब हम कहते हैं कि ये आपका शो है, राइजिंग पाकिस्तान आपका शो है, जिसका मतलब ये है कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस शो को डिज़ाइन करें कि क्या नया ला सकें, कि आप लोग हमसे जुड़े रहें, हम आप लोगों से जुड़े रहें, तो उसमें आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर हमें बताएं कौन से सेगमेंट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे मेहमान हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं। सो इस लेगेसी को हम इसी तरह से आगे लेकर, क्योंकि राइजिंग पाकिस्तान एक फैमिली का नाम है। एब्सोल्युटली। तो बच्चों के लिए इसमें होगी तफरीह, बड़ों के लिए होंगी बहुत ज़्यादा मालूमात इसमें, और हम रहेंगे आपके साथ कनेक्ट, और इसी तरह से हम एंटरटेन करते रहेंगे आपको इस राइजिंग पाकिस्तान के शो में। फीडबैक जैसे सभी आपने कहा, तो प्लीज डू गिव अस द फीडबैक। तो आप जो देखना चाहते हैं, जिन मेहमानों से आप मुलाकात करना चाहते हैं, आप जरूर हमें बताएं, आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमसे बात करें, इंस्टाग्राम पर जाकर हमसे बात करें, हमसे कनेक्ट हों। और इसी तरह जब हम बातें करेंगे तो ये बात आगे बढ़ेगी और बहुत नए मजे के सेगमेंट्स होते चले जाएंगे। और ऐसे में चूंकि आप कहते हैं ना कि वक्त तेजी से आगे गुजर जाता है, वक्त बदलता रहता है, हमें भी आगे बढ़ना है ना, हमें तेजी से आगे बढ़ना है। और ये तो तेजी की हम बात करते हैं ना, वो जरा स्लो पेस्ड जमाना अब नहीं रहा, जरा फास्ट पेस्ड जमाना है। आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना होता है। कंटेंट बड़ा फास्ट पेस्ड आ गया है, तो हमारी भी कोशिश ये होगी कि बहुत फास्ट पेस्ड कंटेंट आपके साथ हम शेयर करें। और अगर मैं अपने और सबीन की बात करूं, तो हमारा पाकिस्तान टेलीविजन के साथ एक सफर, जो कि आपका तो इसी जगह से पीटीवी होम से बहुत सारे लोग, मेरी तो बहुत सारी यादें स्टूडियो के साथ, इस सेट के साथ, इस शो के साथ। तो जाहिर है मेरे लिए एक बहुत अलग सी फीलिंग जरूर है। लेकिन शुएब देखें,
हमेशा हम ये कहते हैं कि पीटीवी के साथ हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, चाहे आप किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हो या आप उसको देख भी रहे हो। सो उसी लिहाज से हम उसी तरह से कनेक्टेड हैं, उसी तरह से वही यादें हैं। और पीटीवी की जब बात होती है तो पीटीवी के लिए हमेशा कहा जाता है रवायतों का अमीन है, तो उन्हीं रवायतों को हम आगे लेकर बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। चलें, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात एक बहुत ही जबरदस्त मेहमान शख्सियत से हम करवाएंगे। अच्छा, नाम लिए बगैर अगर थोड़े से मैं टीजर देना शुरू करूं सबीना, हम जरा लोगों से सवाल करते हैं क्या उन्होंने गेस किया। सो डेट ऑफ बर्थ उनकी 14 अगस्त। ओके, आधे पाकिस्तान के वैसे नहीं, आधे पाकिस्तान की तो नहीं है, लेकिन अच्छा वो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई। 1 जनवरी और 14 अगस्त। अच्छा, सो 14 अगस्त की डेट ऑफ बर्थ है। पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में बहुत उन्होंने काम किया, पाकिस्तान में उन्होंने नाम कमाया। तकरीबन 3 दहाइयों का उनका पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री में सफर है, ना सिर्फ ड्रामे बल्कि फिल्म्स, बल्कि होस्टिंग, रियलिटी शोज, गेम शोज, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत जबरदस्त अंदाज से किया है। और शुएब क्या खूबसूरत अंदाज से उन्होंने हर काम किया है, होस्टिंग भी की है और ऑब्वियसली जिस तरह से देखा जाए तो हमें कहते हैं ना एक एक्टर है, एक होस्ट है, और एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हो तो उससे मुलाकात करके बात करके बहुत अच्छा लग रहा होता है। मेरा ख्याल आप बता देते लोगों को। नहीं, अभी नहीं, नाम नहीं बताएंगे। टीजर हमने आपको दिया है, अगर आपको लगता है कि आप पहचान गए तो हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमें अपने फेसबुक पर मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी हम उनसे मुलाकात करवाएंगे। तो लेट्स सी आपने गेस किया है या कि गेस अभी नहीं किया है। तो गेम्स भी खेलेंगे उनके साथ, मजे मजे की बातचीत होगी, पीटीवी से उनका जो सफर का आगाज हो उस पर भी बात करेंगे, उनका बचपन उस पर भी बात होगी, और मौजूदा दौर में क्या चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं इस पर भी बात करेंगे। रहिए हमारे साथ, यानी राइजिंग पाकिस्तान के साथ। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक।